अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू फ़िज़ा वेस्ट लाइफ डायरीज़। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी 5 AM की रूटीन शेयर करूंगी कि मैं जब 5 बजे उठती हूँ तो क्या क्या काम करती हूँ और क्या मेरी रूटीन होती है सुबह से लेकर दोपहर तक की मैं रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जी नमाज़ फ़जर का टाइम था और अज़ान हो चुकी थी। मैंने नमाज़ फ़जर अदा की, उसके बाद सबक वगैरह पढ़ा, जो तस्बीहात करनी थी वो की, और फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई। किचन में चली गई थी तकरीबन 6 बजे और फिर मैंने नाश्ता बनाया। तो यहाँ पर जी मैं दूध ले आई थी। और सुबह सुबह अगर आप उठ जाए ना तो आपके बहुत सारे जो काम है ना वो आसान हो जाते हैं और टाइम पे हो जाते हैं। और सुबह सुबह जब आप उठकर काम करते हैं तो उस दिन में बरकत भी बहुत होती है और आप बहुत सारे काम उस दिन में कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 10-11 बजे उठें या लेट उठें 9 बजे तो फिर बहुत सारे काम जो हैं वो रह जाते हैं और आपको दिन भी बहुत छोटा सा लगता है। तो सुबह उठने में बहुत बरकत है। अभी यहाँ पर जी मैं किचन में आ गई थी और नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। सबसे पहले जो दूध पे बलाई आई हुई थी वो मैंने अलग कर दी और अब मैं नाश्ता बनाऊँगी, चाय रखूँगी, साथ में रोटियां बनाऊँगी। और आज नाश्ते में मैंने चूरी बनानी है क्योंकि मैंने आपके साथ देसी घी की रेसिपी शेयर की थी, होममेड बटर की रेसिपी शेयर की थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उन व्लॉग्स का मैं लिंक आई बटन में भी डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी होगा और आपको इस वीडियो के एंड पे भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने घर में ही इस बलाई जमा मैं करती हूँ, फिर उसका मक्खन बना के और फिर उसका मैं देसी घी बना लेती हूँ। तो ये मेरे पास एडम्स के देसी घी का कंटेनर पड़ा हुआ था, उसी में मैंने डाल दिया ताकि मुझे भी याद रहे और हम यूज़ भी कर सकें। तो यहाँ पर जी मैंने 2 बड़ी रोटियाँ और एक छोटी सी रोटी बना ली थी खुश्क। और अब इसमें मैं घी डालूँगी। जब रोटी थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी कि उसकी चूरी आसानी से हाथ से बन जाए, क्योंकि अभी तो बहुत गरम है ना। फिर इसी बाउल में मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए चूरी बना लूँगी और फिर हम पर शक्कर डालेंगे, साथ में चाय होगी। तो यही हमारा हेल्दी सा नाश्ता होगा सुबह सुबह के टाइम। और यकीन करें जब आप चूरी सुबह सुबह खा लेते हैं ना तो दिन तक आपको भूख नहीं लगती। लेकिन अगर आप 9-10 बजे भी उठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, अगर तो ब्रेड का करते हैं तो वो तो बहुत जल्दी आपको भूख लग जाती है। लेकिन अगर आप अंडा पराठा खाते हैं तो वो भी इतना फुलफिलिंग नहीं होता जितना ये चूरी फुलफिलिंग होती है। कभी कभी तो हम लोग वैसे भी हम लोग दिन को खाना नहीं खाते, कुछ भी हल्का सा खा लेते हैं लंच के टाइम पे। तो इससे ये है ना कि आप ब्रेकफास्ट करते हैं और डिनर करते हैं तो आपका जो वेट है ना वो मेंटेन रहता है। अब जी नाश्ता हो चुका था तो अब मैं किचन में आ गई थी। किचन के काम करने स्टार्ट कर दिए थे मैंने। जितने भी ड्राई हुए बर्तन थे उनको उनकी कैबिनेट्स में मैंने दोबारा रख दिया था, क्योंकि अभी मैंने इस टाइम पे किचन क्लीन करना था। तो आज सुबह सुबह ही मैं उठ गई थी तो मैंने कहा आज सारे काम जो है ना सुबह ही करके फ्री हो जाती हूँ। ख़ास तौर पे किचन का काम हुआ हो ना तो इस तरह लगता है कि सारे काम हुए हुए हैं। लेकिन अगर किचन पड़ा हुआ हो तो फिर समझे पूरा घर ही बिखरा हुआ है। यहाँ पर जी अब जो नाश्ते के बर्तन है मैं वो वॉश कर रही हूँ। और अगर अभी तक आप मेरे व्लॉग को देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जी बर्तन धोकर फिर सारे काउंटर टॉप, स्टोव, हर चीज़ में अच्छे से साफ़ कर सुबह सुबह ही किचन नीट एंड क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद साथ में मैंने दूध रखा हुआ था बॉयल होने के लिए, क्योंकि जब आप किचन में आ जाते हो ना तो आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है ताकि किचन के काम एक दफ़ा ही ख़त्म हो जाए। मैं आज दूध भी सुबह में ही बॉईल कर लूँगी और ख़ाना भी मैं सुबह में ही बना लूँगी। तो आज खाने में मैं लोबिया की दाल और राइस साथ में बॉईल करूँगी। लोबिया की दाल मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी, क्योंकि मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैंने क्या बनाना है सुबह। तो यहाँ पर जी हमारा किचन साफ़ हो गया है और अब मैं सिंक को विम जो पाउडर होता है ना, स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं और जो सिंक है या मेरा जो स्टोव है वो भी स्टेनलेस स्टील का, तो उसको मैं विम पाउडर से साफ़ करती हूँ। बहुत अच्छा साफ़ होता है और बहुत मज़े का शाइन करता है। ये देखें कितना प्यारा साफ़ हो गया। तो ये देखें जी हमारा दूध भी उबल गया था, बाकी मैंने किचन साफ़ किया, इतनी देर में दूध उबल गया।
अब मैं दूध को ठंडा होने के लिए रखूँगी और उसके बाद किचन, बाकी जो स्टोव है और बाकी किचन वगैरह वॉश करने के बाद मैंने साथ ही दिन का खाना बनाने के लिए रख दिया था। और इस टाइम तकरीबन हो रहे हैं 7:30 या 8 का टाइम है। 6 बजे मैं किचन में आई थी, मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, उसके बाद किचन साफ़ किया, तो तकरीबन 7:30 या 8 का टाइम था। सारे काम हो चुके थे और अब मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। 9 बजे तक मेरा खाना भी बन जाएगा और वैसे हम अमूमन 9 बजे उठते हैं और फिर सारे काम स्टार्ट करते हैं। तो आज तो जल्दी उठने का ये फ़ायदा हुआ है कि 9 बजे ही मेरे सारे काम हो गए हैं। खाना बन गया, किचन साफ़ हो गया, दूध बॉयल हो गया, मतलब घर के 50 से 70% सारे काम हो चुके हैं। तो यहाँ पर जी मैंने पानी रख दिया था, उसमें नमक डाला है, ज़ीरा और ऑयल डाल के चावल बॉयल हो रहे हैं। चावल बॉयल हो जाएंगे तो इनको मैं स्टेन कर लूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये गरम गरम ही रहे। और साथ में मैंने जो है दाल लोबिया की, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, चिकन कनौर क्यूब और हांडी मसाला डालकर उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब हमारी जो दाल है वो तकरीबन गल चुकी है। इसमें मैं फिर टमाटर डालूँगी, फिर इसको थोड़ा सा और बॉयल करेंगे ताकि और मज़ीद ये गल जाए। जितनी अच्छी दाल गली हुई होगी उतना ही खाने का मज़ा आएगा। और मैं ये करती हूँ कि दाल को ना मैश कर लेती हूँ। अभी तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। फिर इसको मैं घोटा लगाऊँगी और फिर उसके बाद मैं दाल को तड़का लगाऊँगी। तो मैं इसी तरीके से दाल बनाती हूँ। अब यहाँ पर जी मैं साथ साथ तड़का लगाऊँगी दाल को और साथ साथ मैं घोटा लगाती जाऊँगी और अच्छे से दाल को बिल्कुल पतला पतला रखूँगी और मैश कर लूँगी क्योंकि हमने चावलों के साथ खानी है। और तड़का मैं लहसुन, अदरक और ग्रीन चिलीज़ का लगाऊंगी और फिर इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर या दड़ा मिर्च जो भी होगी घर में वो मैं डालकर अच्छा सा तड़का रेडी कर लूँगी। अभी यहाँ पर तड़का हो रहा है रेडी और साथ साथ मैं दाल को घोटा लगाती जाऊँगी क्योंकि जितना अच्छा घोटा लगा हुआ होगा और दाल जितनी अच्छी मैश हुई हुई होगी ना उतना ही खाने में मज़ा आएगा। जब मैंने रोटियां बनानी होती हैं तो इतनी पतली दाल नहीं रखती मैं, लेकिन जब मैंने राइस बॉयल किए होते हैं साथ तो फिर मैं दाल को पतला रखती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारा तड़का ज़बरदस्त सा हो रहा है जी रेडी। तो अब टाइम आ गया जी दाल को तड़का लगाने का। दाल को तड़का लगाऊंगी, उसके बाद 5 से 7 मिनट तक मैं मज़ीद दाल को पकाऊंगी और उसके बाद ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी और फ्रेश कोरिएंडर डालकर मैं हांडी को ढक के रख दूँगी। मिट्टी की हांडी में खाना काफ़ी देर तक गर्म रहता है। फिर जब बड़ी अच्छी सी ऊपर ऑयल आ जाएगा, तरी सी आ जाएगी, फिर जब दिन को हमने खाना खाना होगा तो हम चावल गरम करेंगे और दाल को हल्का सा गरम करेंगे तो हमारा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जिसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी डाली है। ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला मैं एंड पे ही डालती हूँ। तो ये था जी मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का व्लॉग। आई होप आपको आज का ये व्लॉग और मेरी 5 AM की रूटीन अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।